स्टडी विद BS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे एमपी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे कि ये बताई गई है नदियाँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो भारत की प्रमुख नदियों के नाम तो गंगा, व्यास नदी, साबरी नदी, सुवर्णमुखी नदी, कर्णावती नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, इंद्रावती नदी। ठीक है, तो नदियों के बारे में कुछ तथ्य। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और भारत की 5वीं बड़ी नदी है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन, तप्ती, बेतवा है। भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो नदियां और उद्गम तो गंगा को बोलते हैं गंगोत्री, गंडक को बोलते हैं अन्नपूर्णा, मनंगमौड और कृतंग मध्य प्रदेश हिमालय से, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ियों से, सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश, कोसी नापा नेपाल से, बागमती नेपाल से, पुनपुन मध्य प्रदेश के पठारी भाग से, कमरना नेपाल के हिमालय की महाभारत श्रेणी से, अजय बटवाड़ चामुंड जिले से, कर्मनासा विंध्याचल की पहाड़ियों से। कौन सी नदी अपने किनारों पर बड़े बड़े खड्डे निर्मित करती है जो कि वस्तुओं के लिए अक्षय स्त्री का कार्य करती है? तो चंबल नदी है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? तो सोन नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की अमरकंटक से 3 किलोमीटर के बीच के अंदर से 2 नदियों का उद्गम होता है। तो वो कौन कौन सी है? तो एक है नर्मदा व सोम नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाली नदियां प्रया, बीपी है। भारत में सर्वाधिक नदियां कौन कौन से प्रदेश में प्रभावित होती हैं? तो मध्य प्रदेश में होती है। किसमें? मध्य प्रदेश में। तो हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्म नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना। सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तलछट को प्रभावित करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण से। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी है, गंगा और महानदी। ठीक है, कौन सी नदी द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी द्रोणी से होकर निकलती है। सोन और नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी से। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। बैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये भी गोदावरी की है। ठीक है, बंगाल का शोक कौन है? दामोदर नदी है। बिहार का शोक कोसी है। विनाशक नदी को कोसी नदी है। ठीक है, अब चलते हैं। किस नदी में देश या राज्य की जीवन रेखा होती है? तो नदियों में होती है। मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियां कौन सी है?
नर्मदा, चंबल, सोन, तप्ती, 4 नदी। विश्व में सर्वाधिक नदियां कौन से देश में प्रभावित होती है? तो भारत में ही प्रभावित होती है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका। मध्य प्रदेश में लगभग कितनी छोटी व बड़ी नदियां बहती हैं? कम से कम मध्य प्रदेश में 207 बड़ी और छोटी नदियां 207 हैं। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? बेतवा को कहा जाता है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? छपरा को कहा जाता है। ठीक है, तो आता है जलप्रपात और नदियों का स्थान। तो कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे है? नर्मदा अनूपपुर में। ठीक है, शास्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा महेश्वर। दादरी जलप्रपात नर्मदा हाड़िया बड़वाड़ के बीच। केवटी जलप्रपात महान केवटी सिंगरौली रीवा में। पूर्वा जलप्रपात टोस पूर्व सिमरिया रीवा में। पाताल पानी जलप्रपात चंबल इंदौर में। शंकर खो जलप्रपात जमनेर सिवनी अभयारण्य में। बहुती जलप्रपात ओड़ा बहुती मरूगंज रीवा में। ठीक है, अब यह आ गया अप्सरा जलप्रपात पंचमढ़ी में है। मझधार जलप्रपात नर्मदा हड़िया बड़वाग के मध्य में है। रजल प्रपात जलप्रपात पंचमढ़ी में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा जबलपुर बेड़ाघाट में है। दूधधारा जलप्रपात नर्मदा अनूपपुर में है। चंचाई जलप्रपात बिहार चचाई सिंह सिरमौली रीवा में है। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट। राहतगढ़ जलप्रपात चंबल सागर में। झाड़ी दहक जलप्रपात चंबल इंदौर के निकट में है। भालकुंड जलप्रपात बीना सागर में है। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत की कौन सी सबसे बड़ी नदी है? तो 5वीं नदी है भारत की। भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है, तो वो नर्मदा है। वर्ष 2003 में सिंध नदी पर बना पुल प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी है 2500 मीटर 2.5 किलोमीटर। वर्धा तथा बैनगंगा का संगम स्थल किस नाम से जाना जाता है? प्राणहिता से। मध्य प्रदेश की कौन सी 2 नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं? नर्मदा और तप्ती। तो भारत प्रमुख नदियां एवं उनकी सहायक नदियां। चीन तो तिब्बत में है और नेपाल में है गंडक, दादरा, कोसी। गंगा है हुगली, स्वर्णिक। महानदी है ब्रह्मणी, तेल। गोदावरी, महानदी, सोन, नर्मदा, तप्ती, गोदावरी, कृष्णा नदी, कृष्ण, कावेरी नदी, पेरियम और लूनी साबरमती में है। सिंधु में सतलज में है। रीवा ये पाकिस्तान में पहुंच गया। तो ये अपने कहाँ की नदियां हैं? ये बंगाल की खाड़ी की। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वैनगंगा किस दिशा में बहने वाली नदी है? दक्षिण दिशा में। मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, केन, सोन व बेतवा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में किस नदी को सौभगधी कहा गया है? सोन नदी को। मेघदूत में कालिदास ने किसका उल्लेख किया है? चंपावती का। भारत की सभी प्रमुख नदियां और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, भरकर डैम पे है ये मानसरोवर सिंध में। ठीक है, गंगा कितनी किलोमीटर की है?
2525 किलोमीटर। यमुना नदी 1310 किलोमीटर। लूनी, यहाँ पे नर्मदा, तप्ती या गोदावरी नदी की किलोमीटर है 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी है 1400 किलोमीटर। कावेरी है 805 किलोमीटर। मेघना बंगाल की खाड़ी में है। नागार्जुन और सापो नदी है 2900 किलोमीटर। भारत के अनुसार सूर्य भगवान की पुत्री है तप्ती। केन का एक प्राचीन नाम भी था, क्या था? तीर्णावती। टोच नदी को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? तमासा। वैनगंगा का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? महाभारत में। ठीक है, ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।